टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ टूनी एक दुकान में काम करती थी। एक दिन जब वो काम से घर वापस आती है तो उसकी बेटी टुनटुनी उससे कहती है, माँ आपने देखा हमारा घर कई जगह से टूट चुका है। इसकी मरम्मत करनी बहुत जरूरी है। अगर बारिश आ गई तो हमारा घर टूट जाएगा। मैं क्या करूं बेटा, मैं तो दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ। इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं कल ही मालिक से कुछ रुपए उधार मांग कर लाऊंगी और घर की मरम्मत करवाऊंगी। तू चिंता मत कर मेरी बेटी, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगले दिन टूनी अपने मालिक से कहती है, मालिक मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मेरा घर कई जगह से टूट गया है और उसकी मरम्मत करना बहुत जरूरी है। क्या उधार? मेरी दुकान पर उधार ना ग्राहक के लिए है ना तुम्हारे लिए, समझी? आगे से पैसे मांगने से पहले दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। अब मैं क्या करूं? ये भुल्ला चील तो मुझे पैसे नहीं देगा। मैं कैसे अपने घर की मरम्मत करूं? ऐसा सोचते हुए टूनी शाम को घर लौट रही थी। तभी रात में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हाय राम, ये बारिश तो अभी से शुरू हो गई। मेरी टुनटुनी घर में अकेली है। मुझे और तेज उड़ना होगा। कहीं मेरा घर टूट गया तो, उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? टूनी माँ तेज उड़कर घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसका घर पूरी तरह से टूट चुका था। मम्मा देखो ना, अपना घर टूट गया। मैंने तो पहले ही आपको बताया था। अब हम बारिश में किसके यहाँ मदद मांगने जाएं? तू तो जानती है बेटा, मैं कितनी मुश्किल से घर चलाती हूँ। आज मैंने जब मालिक से पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। माँ चलो ना, बारिश रुकने तक कालू अंकल के घर चलते हैं। टूनी और टुनटुनी दोनों कालू के घर जाती है। उसका दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। मेरा घर इस बारिश में टूट गया है, हमारी मदद करो। बारिश में मैं अपना दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम कहीं और जाओ। मेरा घर भी मजबूत नहीं है, तुम सबका वजन नहीं उठा पाएगा। कालू को अपना दरवाजा नहीं खोलता। बारिश में दोनों माँ बेटी भीग रही थी। माँ बारिश बहुत तेज है, उस पेड़ की डाल की आड़ में हम छुप जाते हैं। दोनों माँ बेटी पेड़ की आड़ में बारिश से बचने लगती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ बारिश तो रुक गई, चलो चलकर हम अपना घर बनाते हैं। तुझे तो पता है बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं कैसे अपना घर बनाऊंगी? बिना पैसों के घर बनाना बहुत मुश्किल है। अब वो जमाना नहीं रहा जो तिनके बीने घोंसला बना लिया। माँ अपना घर बिना पैसों से बनेगा। देख रही हो सामने हरी हरी घास फूस पड़ी हुई है। हम अपना घर इन्हीं हरी हरी घास से बनाएंगे। टूनी को अपनी बेटी का आइडिया अच्छा लगता है। वो अपनी बेटी के साथ मिलकर घास से घर बनाती है। हरी घास का घर देखने में बहुत सुंदर था। अंदर उसमें बहुत ठंडक थी। और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस घास से बने घर में रहने लगती है। बहुत समय पहले हरी वन में टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। टुनटुनी का पिता खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसी जंगल में एक लालची मुखिया भी रहा करता था। वो पक्षियों की उपजाऊ जमीन को धोखे से हड़प लिया करता था। एक दिन मुखिया बुल्ला बाज कालू कौवे के खेत पर पहुंचता है और उससे कहता है, अरे तुमने मेरे कर्ज को अभी तक नहीं चुकाया। ये खेत मेरे नाम लिख दे, इसके बदले में मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। कैसा कर्ज मुखिया जी? मैंने तो आपसे आज तक कोई भी कर्ज लिया ही नहीं। तो क्या ये कागज झूठ बोल रहे हैं? ये देख, इस कागज पर तेरे अंगूठे के निशान हैं। तूने मुझसे पूरे 1 लाख रुपए कर्ज लिया है। मालिक ये सब झूठ है। आप मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। अगर आपने मेरे खेत को अपने नाम लिखवा लिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख कालू, अभी तक तो मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तू फिर भी नहीं माना तो मेरे आदमी तुझे इस खेत में मारकर गाड़ जाएंगे। अब चल भाग यहाँ से। आज से ये खेत मेरा हुआ। मालिक ऐसा पाप मत करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तो ख्याल करो मालिक।
वो दुष्ट मुखिया कालू की एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। दुखी मन से कालू अपने घर पहुँचता है। अरे क्या बात है पापा, आज आप बहुत थकी थकी दिखाई दे रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अपनी बेटी की बात सुनते ही कालू फूट फूट कर रोने लगता है। बेटा, हम लोग बर्बाद हो गए। मेरे खेत को मुखिया ने अपने नाम करा लिया। उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने उससे कर्ज लिया है। तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने मुखिया जी से कोई कर्ज आज तक लिया ही नहीं। आजी, ये क्या कह रहे हैं आप? एक बड़ी सहारा था हमारी भूख मिटाने का। अब हम कैसे अपनी बेटी को पालेंगे? अपने खेत जाने के गम में कालू बीमार पड़ जाता है। बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। जा जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला के ला। टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर बुलबुल को बुलाने जाती है, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि एक पक्षी झाड़ियों के बीच फंसी हुई थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे मुझे कोई पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। ये लो दादी माँ, पानी पी लो। आपकी हालत ऐसी किसने की? आप तो बहुत घायल हैं। टुनटुनी उस घायल कबूतरी को पानी पिलाती है। बेटा, मुझे एक जंगली जानवर ने अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन मैं किसी तरह इस झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाई। कुछ दूरी पर मेरा घर है, किसी तरह मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, नहीं तो मैं पड़े पड़े यहाँ मर जाऊंगी। टुनटुनी उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचाती है। दादी, अब आप आराम करो। मेरे पिताजी बीमार हैं। मैं उनके लिए डॉक्टर को लेने जा रही हूँ। आते समय आपके लिए भी दवा लेती आऊंगी। बेटा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तूने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। ये ले, इस पोटली में कुछ लीची के बीज है। इसे ले जाकर अपने घर के आंगन में बो देना। ये लीची के जादुई बीज है। एक ही रात में लीची की फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इस बीज को रात में ही बोना, जब सभी लोग सो जाएं। सभी के सो जाने पर रात में टुनटुनी लीची के बीज को अपने आंगन में बो देती है। अगले दिन लीची का पेड़ बड़ा हो जाता है। टुनटुनी खुशी से अपने माँ बाप को बुलाती है और उन्हें जादुई लीची का पेड़ दिखाती है। मम्मी, पिताजी, जल्दी इधर आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। टुनटुनी के माता पिता दौड़े दौड़े आंगन में आते हैं। जब टुनटुनी का पिता कालू कौआ आंगन में लगे लीची के पेड़ को देखता है तो उसकी बीमारी तुरंत ही गायब हो जाती है। वो खुशी से उछल पड़ता है। ये क्या है टुनटुनी? आज से पहले मैंने ऐसा पेड़ कभी देखा ही नहीं। तुमने कब यहाँ लीची का बीज बोया? फिर टुनटुनी अपने पिता को सारी बात बताती है। पिताजी, जंगल में मुझे एक बूढ़ी कबूतरी मिली थी। उन्होंने मुझे जादुई बीज दिए थे। टुनटुनी उसकी मम्मी पापा मिलकर झटपट सारी लीची को निकाल लेते हैं और फिर उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेच देते हैं। जल्दी उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कालू दूसरा खेत खरीदता है और उसमें लीची की जादुई खेती करके अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। किसी जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती लायक जमीन थी, जिस पर दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। कुछ समय बाद टुनटुनी को एक बेटी होती है, जिसका नाम उसने सुनहरी रखा। समय बीतने लगा। एक बार कालू ने अपने खेत में जो खाद डाला वो नकली था, जिससे उसके खेत बंजर हो गए। जब ये बात कालू कौआ अपनी पत्नी को बताता है, तब उसकी पत्नी उससे कहती है, अब आप क्या करेंगे जी? नकली खाद से तो पूरा खेत बंजर हो गया। दूसरा कोई काम ढूंढिए, कब तक ऐसा चलता रहेगा? हाँ टुनटुनी, मैं कल ही शहर जाकर काम की तलाश करूँगा। तुम फिक्र मत करो। कालू को वो काम की तलाश में शहर चला जाता है। भैया, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तू क्या काम करेगा? देखने से तो तू किसान लगता है। तुझे खेती के सिवा तो कुछ आता ही नहीं होगा। भैया, कोई भी काम कर लूँगा, आप मुझसे काम करवा के तो देखिए। जा भाई जा, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? तेरे लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कालू को कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वो अपने घर लौटने लगता है। तभी उसे चाय की दुकान दिखाई देती है।
मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप मुझे काम दे दीजिए। ठीक है, तू मेरी दुकान पर बर्तन धोने का काम कर सकता है, लेकिन मैं तुझे तनख्वाह बहुत कम दूंगा। अगर तू कम तनख्वाह में काम कर सकता है तो कल से काम पर आ जा। कालू को मुंह मांगी मुराद मिल गई। अगले दिन से वो चाय की दुकान पर काम करने लगा। इस तरह उसके दिन खुशी खुशी कटने लगी। अचानक एक दिन चाय की दुकान बंद हो जाती है और कालू फिर से बेरोजगार हो गया। जब इस बात का पता टुनटुनी को चलता है तब वो रोने लगती है। हे भगवान, ये तुम कैसे दिन हमें दिखा रहे हो? अभी अभी तो सुनहरी के बाबू को काम मिला था, फिर से तुमने उन्हें उसी दौराई पर लाकर खड़ा कर दिया। तुमने मेरी छोटी सी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। हमारे साथ वो कैसे भूखी रहेगी? घर में जो भी राशन पानी था वो सारा खत्म हो गया। दुख के मारे पूरा परिवार बिना खाए ही सो गया। अगले दिन सुंदरबन से कालू से मिलने उसकी काकी उसके पास आती है। अरे काकी, आप और ये हमारे घर सब ठीक तो है ना? क्या करूं टुनटुनी,